लोअर करम के गांव खारकलई और बारिश खेल में मौजूद बंकर्स को मस्मार करने का काम आज से शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर्स ने मुताल्लिका इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकों के एक एक गाँव से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। बंकर मिसमार करने के काम की निगरानी 14 रुकनी सरकारी टीम करेगी। अपर करम के इलाके में गजाई अशिया और अद्वियात पहुँचा दी गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक गौस गढ़ई, बशहरा और तरीमंगल में सामान पहुँचाया गया। मुख्तलिफ इलाकों को खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखने की यकीन दहानी। पंजाब में आज भी धुंध ही धुंध। पिंडी भटियां मुल्तान मोटरवे M4 बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। लोधरा में शदीद धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। मुसलमान मुआशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस जारी। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, माहिरीन तालीम, वज़रा और स्कूल के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई भी आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी करके अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ख़वातीन की तालीम में चैलेंजों का एतराफ़ करते हुए कहा कि आधी आबादी ख़वातीन की है, उनमें से आधी से भी कम ख़ानदा है। लड़कियों की तालीम से महरूमी रोशन मुस्तक़बिल से महरूमी है। पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनमें भी ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में फ़ातिमा जिन्नाह, बेनज़ीर भुट्टो, मलाला यूसुफ़ज़ई, अरफा करीम और मरीम नवाज़ की बात को सराहा। इस्लामाबाद में आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस के शिरका के लिए शाम मौसीकी का एहतमाम। मुस्लिम ममालिक से आए वज़रा और मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तानी मौसीकारों और गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। बिलावल भुट्टो सरदारी का वफाकी हुकूमत पर सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक करने का इल्ज़ाम। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी में इख्तियार कर रहे हैं। कराची में सीवरेज और सफाई के मसाइल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हल करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनका ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स आसिफ जरदारी ने दिए हैं। क़य्यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक के सेक्शन के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद गाड़ी चलाकर शाहराह का जायज़ा लिया। 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराह भुट्टो रखा गया है। कराची के ताजरों को सिंध के अहम मनसूबों में शिरकत की दावत। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI का उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उनकी रिहाई का फैसला अदालत को करना है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात में तातुल की जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा दूसरी मुलाकात में तय पाया था, अब मुलाकात के लिए PTI राब्ता करेगी। ख्वाजा आसिफ जो मुसलसल और मरीम नवाज जिस तरह बात कर रही है
और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो है नाकाम बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। PTI के असद कैसर का इल्ज़ाम, कहा मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। बानी PTI से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। न किसी खौफ में मुब्तला हैं, न किसी से डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत को करानी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे 2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में अडियाला के कैदी का किरदार है। उसे मालूम होना चाहिए कि इससे मुल्क का नुकसान है। समझाने अडियाला जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का पहली गवर्नर समिट से खिताब, कहा गवर्नर हाउस सिंध में तमाम गवर्नर्स की मौजूदगी दलील है कि रियासत पहले और सियासत बाद में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आईन और कानून के तहत जो इख्तियारात हैं वो किसी को नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुद्दी का कहना है कि वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि सबका फ़र्ज़ है कि मुल्क में मुआशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तलाफात खत्म कराने के लिए सरगर्म। शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलवा लिया। मामला हल करने के मौजू पर गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बानी PTI को गलत मालूमात पहुँचाई जाती हैं। पार्टी के जितने मसाइल हों उन्हें पार्टी के अंदर हल होना चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बयान देगा वो उसका जवाब ज़रूर देंगे। उन्होंने कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है और यही बात अली अमीन गंडापुर को भी बताई है। इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार है, न कोई मुफाहमत करने को तैयार है। इंतखाबी नताइज पर कंट्रोल न 2018 में तस्लीम किया न 2024 में किया, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजल रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुद्दत तो मार्शल लॉ भी 10-11 साल कर लेते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना न करना नहीं, जायज़ होना असल बात है। सरबरा JUI का सूबों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल फौरी मंजूर करने का मुतालिबा। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी वज़ीर तालीम को ज़ेर तालीम करार दे दिया। खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब धी रानी प्रोग्राम और धी रानी प्रोग्राम सलामी कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में 51 शादियों की इज्तिमाई तकरीब से प्रोग्राम का आगाज़। 9 बेहाता जोड़ों में 5 मसीही दुल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की शादी पर नए जोड़ों को मुबारकबाद, कहा दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बने। वज़ीर आला पंजाब ने दुल्हन को सलामी कार्ड दिए, जिससे हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी मिलेगी। गद्दे, बर्तन और दीगर सामान का भी तोहफा। मरियम नवाज ने 9 बेहाता जोड़ों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 अजला की लेवीज फोर्स को पुलिस में जम कर दिया। कोयटा, गवादर और लसबेला लेवीज को पुलिस में जम करने का नोटिफिकेशन जारी। लेवीज फोर्स के 1116 एहलकारों को पुलिस में जम, लेवीज थानों, गाड़ियों, असलहा और दीगर सरकारी सामान की हवालगी असेसमेंट के बाद की जाएगी।
अफगान खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में बात करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर बयान। लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। बताया आज कॉन्फ्रेंस में वो लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करेंगी। पाकिस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में मलाला यूसुफजई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अपने मुल्क आना उनके लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मक्तूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई हैं। 2 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के नए अहकाम जारी। 13 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड सितारों मैंडी मोर, मार्क हैमिल और जेम्स वुड्स को भी अपने पुरतायुश घर छोड़ना पड़े। लूट मार की वारदातों में मुतासिरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड का पुरतायुश घर लॉस एंजलिस की आग में जलकर राख हो गया। जेम्स वुड अमरीकी मीडिया पर अपना घर जलने के बारे में बताते हुए रो पड़े। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन की जेम्स वुड के रोने पर कड़ी तनकीद। गजा नस्लकुशी की हिमायत में उनका बयान उन्हें याद करवाया। लोगों ने कहा, गजा को तबाह करने के बयान देने वाले मकाफात अमल की जद में हैं। FIA की फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वज़ीर आला पंजाब और UAE के सदर से मुलाकात की जाली वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला। जोब में लीवीज के 40 हथियार और 1,40,000 गोलियां गायब। असलहा और गोलियां गैर मुतल्लिका लोगों को दिए जाने का इंकशाफ। असलहा गायब होने के इंकशाफ पर डिप्टी कमिश्नर की मुद्दईयत में 69 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिमान में हाजिर सरबराह, रिटायर्ड अफसरान और कबायली माहिदीन भी शामिल हैं। पुलिस का कार्रवाई करके 26 क्लैशनकोव्स और 1 पिस्तौल बरामद करने का दावा। बालाई नीलम की हामला खातून तिबी इमदाद न मिलने पर बच्चे समेत जाँ बहक। वर्षा के मुताबिक हामला खातून को तबीयत खराब होने पर मकामी ADS अस्पताल लाया गया। नर्स न होने पर मरीजा को DHQ अस्पताल रेफर किया गया। सड़क की बंदिश पर मरीजा को कंधों पर उठाकर लाया जा रहा था। रास्ते में दम तोड़ गई। गुरेज वैली की सड़क बर्फबारी की वजह से 15 रोज से बंद है। एक्सीवेटर खराब होने की वजह से सड़क की बहाली ना हो सकी। सड़कों की बंदिश के खिलाफ सिविल सोसाइटी और मकामी लोगों का एहतजाज। मंडी बहाउद्दीन में आतिशगीर मवाद फटने से जाँ बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। आतिशगीर मादा फटने से 2 मकानों की छतें गिर गई थीं। वाक़े में 4 खवातीन और बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए थे। मरने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था, तो हमसाया थे। मकान में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले 3 भाइयों पर मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवार के हामियों की सरेआम हवाई फायरिंग। राय सैफुर रहमान भट्टी फैसलाबाद बार के सदर, मोहम्मद वहाब शाह सेक्रेटरी मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के मुबशर रहमान लाहौर बार के सदर मुंतखब। जनरल सेक्रेटरी की नशस्त पर मलिक शर्जील खोखर और नसीर भल्ला कामयाब। नायब सदर के ओहदों पर मियाँ शर्जील और सैफुल मुलूक खोखर मुंतखब। झंग डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात में फरीद नवाज नवल सदर मुंतखब। मलिक सईद सगला डिस्ट्रिक्ट बार साहिवाल के सदर। शेख
फैसल शब्बीर सेक्रेटरी मुंतखब। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के इंतखाबी नताइज में नून लीग की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार मंजर बशीर 1109 वोट लेकर कामयाब करार। अब्दुल्ला खान 215 वोट लेकर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुंतखब। चौधरी नईम अली गुज्जर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुंतखब। इसका नाम भी शाहराह भुट्टो इसलिए रखा है कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज इफ्तिताह कर रही होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अप्रूव करती। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी, इनका सख्ती से हमें मना किया हुआ है कि आप हमारी फैमिली के लोगों के नाम ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमने ख़ास दरख्वास्त की थी और उन्होंने मानी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराह भुट्टो रखने की वजह बयान कर दी। इफ्तिताही तकरीब में मुराद अली शाह ने कहा, दोस्तों को बुरा भला कहने वाले आएं और मिलकर हमारे साथ काम करें। सब मिलकर कराची को ऐसा बनाएं कि लोग इस पर रश्क करें। वज़ीर आला का कराची हैदराबाद मोटरवे पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, सिंध के अजला को मिलाने वाली शाहराहें पंजाब और दीगर सूबों से बेहतर हैं। वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहरा तक हमवार और अब बिला ताअत्तुल रसाई फराहम करेगी। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। एक्सप्रेस वे कराची के शहरी मरकज़ और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम TTP, अलकायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा है। उबूरी अफगान हुक्काम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। डोनाल्ड ट्रंप बाज़ औक़ात जो कहते हैं वो करते नहीं। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, अमरीका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि दहशतगर्दी के शिकार मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकते। सरमायाकार बांग्लादेश और भारत को तरजीह देते हैं क्योंकि वहाँ अमन है। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में महंगी बिजली और गैस की वजह से कारोबार को नुकसान पहुँचा। इटली और फ्रांस महंगी लेबर के बावजूद एक्सपोर्ट्स में हमसे आगे हैं। हमें नए कारोबार, नई मार्केट और नए कस्टमर्स को देखना होगा। हमें हकीकत पसंद होना है, आपस की तिजारत रोक नहीं सकते। नायब सदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया चरणजोत सिंह नंदा का साफा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान से कुछ मंगवाना हो तो दुबई होकर आता है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में तो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी नहीं। फरा अतीक ने कहा कि एक दूसरे की प्रोडक्शन को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाना है। इसराइली फौज की गजा के पनाहगज़ीन इलाकों पर बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। जबालिया में स्कूल पर बमबारी, बच्चों ख़वातीन समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी की कोशिशें। 9 मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। बातचीत के बाद नेतन्याहू ने आला सतह का वफ़द जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए दोहा रवाना कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत में शाम से मुतारिक वज़ारती इजलास आज होगा। इंसानी इमदाद दमिश्क पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ उठाने पर बात होगी। पहले सेशन में अरब वज़राए ख़ारजा, दूसरे सेशन में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, तुर्की के वज़राए ख़ारजा भी शरीक होंगे। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद हटड़ी बाईपास से बेदारी मार्च का आगाज़। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनर जैन शाह ने कहा कि कैनाल्स निकालने के मामले में पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है। अयाज लतीफ़ अली ने कहा कि सिंध में 2008 से कोई तब्दीली नहीं आ रही। जरदारी साहब की वजह से सिंध बर्बाद है। बारह साला ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियन सुहेल अदनान का बहावलपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल।
कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादिर चट्ठा ने अंडर 13 चैंपियन को फूलों के हार पहनाए। स्कॉश चैंपियन सुहेल अदनान ने 18 साल बाद टाइटल पाकिस्तान को वापस दिलाया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में 7 तब्दीलियां। साजिद खान, मोहम्मद हरेरा, इमाम अल हक, रुहेल नज़ीर, मोहम्मद अली, अबरार अहमद और काशिफ अली शामिल। आमिर जमाल, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा इंजर्ड, साइम अयूब और हसीबुल्लाह खान स्क्वाड से बाहर। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल धचका। स्टार ऑलराउंडर शकीबुल हसन बॉलिंग टेस्ट पास करने में एक बार फिर नाकाम हो गए। शकीबुल हसन पर इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग पर आए पाबंदी बरकरार रहेगी। तीसरे बॉलिंग टेस्ट में कामयाबी की सूरत में शकीबुल हसन की स्क्वाड में शमूलियत मुमकिन हो सकती है। और कालाम में 13वीं स्नो जीप रेस आज मुनक्किद होगी। रेस में शिरकत के लिए 50 से ज़ायद जीपें रैली की शक्ल में कालाम पहुंचेंगी। जीप रेस में ख़वातीन ड्राइवर्स भी शरीक होंगी।